सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और आप देख रहे हैं बागेश्वर दर्शन। रविवार का दिन था, घर में खाली बैठा था तो सोचा जो है एक चक्कर नीलेश्वर मंदिर घुमाऊं। तो यही सोचकर घर से निकला। तो जब यहाँ का एक सुंदर नज़ारा देखा तो मन में रहा नहीं गया और मोबाइल निकाला और आप लोगों को बागेश्वर दर्शन के लिए मोबाइल खोल दिया। तो थोड़ा सा दो मिनट आपको यहाँ का एक दर्शन करा दूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ जो हमारा संगम है, त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम है, सरयू, गोमती, अदृश्य सरस्वती। बहुत अधिक मान्यता है कुमाऊं की काशी के नाम से। इसी त्रिवेणी होने के कारण, 3 नदियों का मिलन होने के कारण इसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ की मान्यता है। शॉर्ट में कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। और दूसरा जो है बाबा बागनाथ की नगरी, ये मार्कंडे घाट पर जो मार्कंडे ऋषि ने तपस्या की तो उन्हें दर्शन देने के लिए तथा सरयू नदी को नीचे को भेजने के लिए भगवान शिव ने यहाँ दर्शन दिए, माता पार्वती ने दर्शन दिए। तो यहाँ जो है पौराणिक मंदिर जो है बागनाथ मंदिर जो स्थापित हुआ, उसके आपको दूर से दर्शन कराना चाहता हूँ। यह है बागनाथ मंदिर, चारों ओर मकानों से घिर गया है। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान शिव की नगरी है, यहाँ जो है उनके अलावा कोई रह नहीं सकता है, लेकिन हम फिर भी रह रहे हैं क्योंकि मंदिर के स्थान के चारों ओर खाली होना चाहिए। और लेकिन क्या करें, हमारे बुजुर्ग यहाँ बस गए तो फिर हमें रहना ही है। तो ये जो है, ये जो मेन चीज़ें बता रहा हूँ। और दूसरा ये है 1913 की ब्रिटिश काल की बनी हुई पुल, आज भी अब हर दास्तान देखे हुए है। ये वही पुल है, जब अंग्रेज़ इसमें चला करते थे तो हम हिंदुस्तानियों को रुका रहना पड़ता था, और जब अंग्रेज़ चले जाएंगे तब हम चलते थे। तो आज भी ऐसा होता है। आज भी जब कोई बड़ा अधिकारी मतलब कुछ जिन्हें हमने चुना हुआ है और जो शीर्ष नेता होते हैं या शीर्ष अधिकारी होते हैं, जब वो आते हैं तो तब भी वही नाकाबंदी अभी भी लागू होती है। आपने देखा होगा जब चीफ मिनिस्टर साहब या कोई भी बड़ा अधिकारी आता है तो सारी रूटें बंद हो जाती हैं। तो ब्रिटिश काल की अभी तक याद ताज़ा है। तो हमें अभी भी ऐसी चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन वो ब्रिटिश काल के समय पर क्या होता था कि आप जो हैं इस पुल पर जा नहीं सकते थे बिना उनकी इजाज़त के। तो 1913 का बना हुआ पुल बहुत आज भी मतलब खड़ा है और ये दिखाता है कि हम जो हैं अभी भी जवान हैं। क्योंकि ब्रिटिश काल की जो उनकी वो है, जितने स्ट्रक्चर हैं उनके बनाए हुए, तो सब जो हैं अभी भी जमे हुए हैं। हालांकि हमारे जो ताजमहल, लाल किला, ये जो बने हुए हैं, ये भी अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं और अपने कई 100 साल इन्होंने देख लिए हैं। लेकिन ब्रिटिश काल जो ब्रिटिश हैं उन्होंने भी बहुत अधिक मेहनत करते थे और बहुत छोटे छोटे पॉइंट देखा करते थे। और ये आप देख रहे हैं मंडलसेरा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है अब जो है। और सबसे ज़्यादा राजनीतिक जो लोग रहते हैं, जो राजनीति करते हैं, तो उनका बहुत प्रिय क्षेत्र है क्योंकि बहुत घनी आबादी है। आबादी होने का मतलब यह है कि बहुत सारे वोटर हैं। तो यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं तो यहाँ पूरी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी अधिक कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, इतने अधिक मकान हैं कि सुविधाएं जो हैं फिर भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। और सामने आप देख सकते हो डिग्री कॉलेज, क्या बात है। डिग्री कॉलेज की बात ही अलग है। और एक समय पर एक बात अभी हमारा जिक्र हुआ था, ये देख रहे हैं जिला पंचायत है और जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बैठते हैं और इसी के सामने बगल में सैनिक विश्राम गृह भी है। तो डिग्री कॉलेज का जिक्र आया तो मैं आपको जिला पंचायत क्यों दिखा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि डिग्री कॉलेज पहले यहाँ हुआ करता था। यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन है, ऐसा ही है। क्योंकि डिग्री कॉलेज का जहाँ जिक्र आता है तो जिला पंचायत का आता है। हमारे बगल में हमारे चौधरी जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने यहाँ पर इस जिला पंचायत में पेपर दिए थे बीए के। तो समझ सकते हो कि एक समय पर यहाँ पर डिग्री कॉलेज हुआ करता था शहर के बीचों बीच। और अब जो है मंडलसेरा के ये
कठायतबाड़ा ये क्षेत्र है। आप ये पुल देख सकते हो, ये पुल से जो है चारों इधर ऊपर साइड ये पूरा कठायतबाड़ा क्षेत्र आता है। और यहाँ के प्रेम सिंह हरड़िया जी यहाँ के सभासद हैं, बहुत अच्छे हैं और अपने क्षेत्र में है बहुत अधिक कोशिश करते हैं कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अत्यधिक मात्रा में लोग रहते हैं तो फिर जो है वो चीज़ें उतने हर एक के पास लाभ नहीं पहुंच पाता, लेकिन फिर भी कोशिश होनी चाहिए। और वो कहते हैं कि जो मेरे पास आते तो मैं उसकी मतलब उसके कष्ट निवारण तो नहीं कहूँगा, मतलब वो कहते हैं कि जितना मेरे से हो सके उतना कार्य करता हूँ। और वहाँ जो है अभी टूर्नामेंट चल रहे हैं। हमारे मित्र थे बलवंत जो कुछ एक्सीडेंट में आरे के पास जिनका एक्सीडेंट हो गया था, बल्लू गढ़िया कहते थे, तो वो जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं की स्मृति में वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है। और बल्लू भाई और हम जो है इंटर कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे, तो काफ़ी मधुर स्मृति है उनके साथ। और सामने जो देख रहे हैं आप नीलेश्वर मंदिर देख रहे हैं, तो ये जो है पौराणिक नगरी है, चारों ओर जो है भगवान ही भगवान है। बस हम लोग जो हैं थोड़ा सा नास्तिक हो गए हैं, क्योंकि चिराग तले अंधेरा कहते हैं, तो वही हाल है। लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, पूछते हैं कि बागेश्वर में कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ से जो है हमें पूरे बागेश्वर का दर्शन हो। तो हम यही कहते हैं भाई आप जो है नीलेश्वर पर्वत पर जाइए। नीलेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है, और अगर जा सकते हो तो सामने चंडिका मंदिर पर जाइए जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं। और यहीं पर एक पार्किंग भी बन रही है। हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे सुरेश खेतवाल जी हैं। और दरअसल मैं इतना इसलिए रुका कि वो कोई मुझे आवाज़ लगा रहा था। तो सुरेश खेतवाल जी हैं, उनकी सोच जो है यूनिक है, युवा हैं, और युवा जब आता है तो कुछ नया करता है। तो वही है भाई, इन्होंने जो है चारों ओर पार्किंग बना रखी है। और आपको याद होगा ऐतिहासिक उत्तरायणी कौतिक को बहुत व्यापक हाईटेक इनके द्वारा बनाया गया। उनके मित्र हैं दीपक खेतवाल जी हैं। तो ये लोग जो हैं कुछ ऐसा सोचते हैं कि जाने हमारे बागेश्वर को, जो यहाँ आए और पहचाने कि भाई ये क्या हो रहा है। जब हज़ारों लोग यहाँ पर डे आते हैं तो कुछ न कुछ मधुर स्मृति ले जाएं यहाँ से। तो कोशिश तो रहती है। हमारे लोकप्रिय विधायक चंद्रनाम दास जी ने जो यहाँ पर मूर्ति बनाई, तो वो तो पहचान बन गई है अब बागेश्वर की। पहचान तो है ही, लेकिन साथ में एक सेल्फी अगर वहाँ पर न हो तो फिर बात ही क्या है। तो हर एक जो है अब कुछ न कुछ यहाँ पर यादें जुड़ी हुई है, और हर एक यहाँ की कोशिश रहती है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि कुछ यूनिक ऐसा बागेश्वर बनाए। और एक चीज़ मुझे हमेशा करती है, बीच में मैंने सुना था किसी के मुंह से कि यहाँ जो है पर डे 200 आदमी बाहर से फॉरेनर आता है बागेश्वर ज़िले में। तो जब फॉरेनर आता है भाई वो क्यों आता है, तो वो क्यों आता है मैं सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कोई एडिट नहीं है। और ये देखिए, ये है हिमालय। तो भैया बागेश्वर से हिमालय भी दिखता है। तो यही खासियत है बागेश्वर की। यहाँ जो है हर चीज़ है, बस इच्छा शक्ति। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करना यहाँ ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। और हिमालय दिखता है, और हिमालय दिखने का मतलब आप ही समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, दिल्ली में हैं और बागेश्वर के ही हैं, छोटा भाई है। नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो कहेगा कि फिर आपने फेसबुक पर मेरी ये बात कह दी, लेकिन वो समझ गया होगा। हुआ क्या कि एक बार वो अपनी ऐसी जैसे मैं नीलेश्वर पर्वत पर भी खड़ा हूँ, ये देखिए नीलेश्वर में हूँ, तो यहीं से उसने कहीं पिक खींची, ऐसा करी फ़ोटो खींची और अपने कंप्यूटर में सेव कर दी। तो जब दिल्ली में गया तो उसके दोस्तों ने भी देखा। उसने कहा ये फ़ोटो कौन सी है, बड़ी अच्छी है। उसने कहा एडिट क्यों की है, उसने कहा हिमालय है। तो उसने ठीक तो है, फिर मेरे घर से हिमालय दिखता है। तो वो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो यकीन नहीं माना लड़का। कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने कहीं मतलब तुम्हारे वहाँ इतना अच्छा व्यू कैसे हो सकता है। तो वो मुझे मेरे भाई ने बताया कि मुझे बहुत सारी उसको पिक्चरें दिखाई मैंने अलग अलग एंगल से, तब जाके माना। और जब यहाँ का लोग आपके राज्य की जो सरकारें हैं क्या इसको डेवलप कर रही हैं, तो उसने कहा यही तो विडम्बना है। और यही हमारे बागेश्वर का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं देती है। वो जो है
जैसे ऋषिकेश है, आप देहरादून है, और जो ये जो बाहर के जैसे थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है, तो हम लोग जो हैं अछूते रह जाते हैं इस चीज़ से। अभी अब रेल बजट आने वाला है, हमारी वर्षों से मांग थी कि भाई जो है हमें रेल दे दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि रेल आएगा फिर क्या होगा, तो रेल आते ही ये होगा कि अगर कोई दिल्ली, बॉम्बे या कहीं से भी बंदा अगर जब आता है, वो सोचता है कि मैं पिंडारी ग्लेशियर जाऊं। भाई हमारे वहाँ तो 24 घंटे बर्फ़ है, पिंडारी ग्लेशियर है हमारे पास। तो अगर वो सोचता है कि यार मैं पिंडारी ग्लेशियर जाना चाहूँ, कैसे आए? आप पहुँचते हैं सुबह काठगोदाम में 5 बजे, तो 5 बजे से आपको बस मिलेगी, वो पहुँचाएगी शाम को 5 बजे बागेश्वर। तो और वो हालत होती है कि सफ़र वाले तो पूछ सकते हैं, बल्कि मेरा बच्चा खुद कहता है कि पापा बाहर नहीं जाएंगे, और जैसे भी हो यहीं हो जाए जो कुछ, हल्द्वानी तो जाना ही नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इतनी गाड़ी के मोड़ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आदमी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पलायन होने का आधे से अधिक कारण यह है कि सुविधा न होने के कारण। अगर रेल बजट में हमारे बागेश्वर में अगर रेल का इस बार का प्रावधान हो जाता है, आप ऋषिकेश टनल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन बागेश्वर नहीं बना सकते। तो रेल मंत्री जी से यही निवेदन है कि हमारे बागेश्वर में और क्या कहें, तो भगवान से ये कह रहे, भगवान ऐसी मति दे दे कि जो है इस बार जो है बागेश्वर रेल पहुंच ही जाए। अगर मेरी बात पर किसी को बुरा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे भी पता लगे कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ। तो ये सामने का आप जो इलाका देख रहे हैं, इलाका मतलब ये है कि जो सामने का आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये है आपका मंडल सेरा। और मंडल सेरा की एक बहुत पुरानी कहावत है, यहाँ जो थे गुरु नानक देव कभी आए थे या उनके शिष्य आए थे, कुछ ऐसा है इधर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ एक पीपल चौक है मंडल सेरा में, तो वहाँ पर उन्होंने पीपल का पेड़ लगाया था। तो वो जगह है सामने, हमारे सोनू मलड़ा जी हैं वहाँ पर, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे शालिग्राम हैं, तो उनका वहीं पर उनकी एक दुकान भी है, पार्किंग है। तो वो पीपल चौक जो है, वहाँ पर वो लोग भंडारा भी कराते हैं, पूजा पाठ इत्यादि बहुत कुछ होता है वहाँ पर। तो वो भी कुछ मान्यता है, मैं एक बार उसको कंफर्म होकर आपको बताऊँगा। तो बहुत पहले की ये जो एक बातें हैं, कुछ मधुर हैं। और डिग्री कॉलेज आप देख सकते हो, ये डिग्री कॉलेज वही है जहाँ जो है नेता, अभिनेता, राजनेता सब उतरे हैं। इंदिरा गांधी तक यहाँ आई है, राजीव गांधी तक यहाँ आए हैं, लेकिन बागेश्वर वैसा ही रहा। तो इस बागेश्वर के लिए कुछ सोचो भाई। बागेश्वर वासी तो आपको वोट दे सकते हैं, और क्या, डेवलपमेंट तो आप ही नहीं करना है। और दूसरी एक चीज़ और कहूँगा, हमारे विधायक जी का मैं बहुत अधिक धन्यवाद कहूँगा कि अब तो हमें बागेश्वर को पुलों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो विधायक जी हमारे लगे रहते हैं, उनके आप देख सकते हैं यहीं पर पुल के नाते हैं। आपको आज एक पुल आपको हॉस्पिटल के सामने, ठीक है, एक बन रहा है नरेंद्र पैलेस जो है उससे आगे वाले मोड़ पर। 2 पुल यहाँ पर स्वीकृत हैं, एक तो बना हुआ है, एक स्वीकृत है जिसका लोकार्पण भी हुआ है। एक आपको यहाँ पर मिलेगा, ये लेकिन इसी के बगल में एक पुल और बनना है, और एक पुल आप देखेंगे विकास भवन के सामने, और एक पुल देखेंगे आप इससे आगे जो सामण एक जगह है, वहाँ पर कुछ देवी देवताओं का मंदिर भी है, और जिसे बोलता है सामण ताल मतलब पानी का तालाब। तो वह है एक पुल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। गोमती पुल के सामने 2 पुल बनी हुई हैं, 2 पुल यहाँ पर हैं, और एक पुल अगर यहाँ पर जो पुलिस लाइन है उससे पार अगर बन जाए तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। मैं निवेदन ही कर सकता हूँ विधायक जी से, कुछ करिए। हालांकि वो बहुत कुछ करने में, पुलों का शहर, अब तो कोई बड़ा अधिकारी भी आता है, कहता है भाई ये छोटी सी जगह में इतने सारे पुल,
तो लेकिन ये चीज़ें जो हैं लोगों के लिए ही हैं, और लोगों के लिए जब चीज़ें बनती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा चलते जा रहा हूँ, और मेरी बात अगर बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग इतना लिख रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी स्क्रीन ज़रा ख़राब है। मैं पहले जिक्र करता हूँ, और मैं एक एक कमेंट उसके बाद घर में ज़रूर पढ़ता हूँ। और थोड़ा सा नीलेश्वर को चलूँ मैं, और आज का लाइव फिर मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। और मुझे जाना था कहीं, आज कहीं बाहर जाना है, तो बाद में सीधे हूँ नई जगह जाके फिर आपको हो सके तो वहाँ अगर नेटवर्क होगा तो लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। तो जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। क्या बात है यार, जय हो भगवान भागना जी। तो आज का लाइव कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बाबा बागनाथ जी।